कोई अपना नहीं होता गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध सीख है। यह सीख हमें यह सिखाती है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा अपना नहीं होता है। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त सभी एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। इस सीख को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। सब कुछ जन्म लेता है, बढ़ता है और मर जाता है। हमारे संबंध भी इसी तरह परिवर्तनशील हैं। वे जन्म से शुरू होते हैं, बढ़ते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। इस सीख को समझने से हमें कई लाभ होते हैं। यह हमें निराशा से बचने में मदद करता है। जब हम किसी रिश्ते के समाप्त होने से दुखी होते हैं तो हम इस सीख को याद करके खुद को सांत्वना दे सकते हैं कि यह एक सामान्य घटना है। यह हमें अधिक स्वतंत्र होने में भी मदद करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा अपना नहीं होता है तो हम दूसरों पर निर्भर होने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। इस सीख को अपने जीवन में लागू करने के कई तरीके हैं। हम यह याद रख सकते हैं कि हमारे संबंध हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। हम दूसरों से प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन यह भी याद रख सकते हैं कि वे हमारे मालिक नहीं हैं और हम अपने जीवन में खुशी और शांति पाने के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यहाँ कोई अपना नहीं होता सीख को अपने जीवन में लागू करने के कुछ तरीके दिए गए हैं। अपने संबंधों के साथ सच्चे रहें। अपने रिश्ते के लिए क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में स्पष्ट रहें। अपने रिश्ते के लिए सीमाएं बनाएं। दूसरों पर निर्भर होने से बचें। अपने रिश्ते के लिए काम करें। संबंधों को स्वस्थ और जीवित रखने के लिए प्रयास करें। अपने जीवन में खुशी और शांति खोजें। दूसरों से मिलने वाली खुशी के लिए इंतजार न करें। कोई अपना नहीं होता एक शक्तिशाली सीख है जो हमें जीवन में अधिक स्वतंत्र और खुश होने में मदद कर सकती है। गौतम बुद्ध लोगों को जीवन की सबसे अहम सच्चाई से अवगत कराते हैं और वह है दुख। हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहना चाहता है, लेकिन गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस तरह प्रकृति और मौसम में बदलाव आते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का आना और जाना लगा रहता है। संसार में चाहे कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में ना ही सुख स्थिर है और ना दुख। अगर आप सुखी हैं तो एक न एक समय दुख की अनुभूति जरूर होगी, और अगर आप दुखी हैं तो एक न एक दिन आपको इस पीड़ा से मुक्ति भी जरूर मिलेगी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दुख का पालनहार मनुष्य स्वयं ही है और दुख को बड़ा होने में भी मनुष्य की ही भूमिका होती है। अगर आप किसी तरह की तकलीफ में हैं तो इसे खुद पर हावी होने ना दें। परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, खुद को धैर्यवान बनाए रखें। इससे आपको दुख से छुटकारा जरूर मिलेगा। जानते हैं गौतम बुद्ध से कि जीवन से दुख को कैसे करें। दुख को समझें। गौतम बुद्ध के अनुसार हर इंसान छोटी या बड़ी बातों को लेकर दुखी है, लेकिन दुखी रहने से पहले आपको दुख के कारण को समझने की जरूरत है। इसलिए पहले आप अपने दुख को समझें। अगर आप बिना समझे दुख को हावी होने देंगे तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी और जीवन दुखों का पहाड़ लगने लगेगा। दुख को दूर करने का मूल मंत्र भी यही है कि जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तीव्र इच्छा ही दुख का कारण। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना या असंतुष्टि ही दुख का कारण बनती है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी से अधिक उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपनी इच्छाओं पर संयम रखना सीख जाएंगे तो दुख खुद दूर हो जाएगा। ऐसे दूर होगा दुख। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है तो सुख भी है। जैसे आज का दिन अगर बुरा है तो कल का दिन जरूर अच्छा होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। अगर आपने इन बातों को समझ लिया और दुख को जरूर दूर किया जा सकता है।